अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुश आमदीद। आज हम इस वीडियो में यूनिट 9 की एक्सरसाइज 9.6 डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा इसके देख लेते हैं कि इसमें क्या होगा। देखें, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड है, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले आप देखें कि पैरामीटर ऑफ द पॉलीगॉन हम फाइंड आउट करेंगे। और पैरामीटर आपको पता है क्या होता है कि जितनी भी साइड्स होती हैं आपके पास किसी भी फिगर की, उन सबको ऐड कर दें तो वो आपके पास पैरामीटर होते हैं। और साथ में हम देखेंगे, जैसे ये आपके पास एरिया ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन है, तो हम एरिया ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो उसमें आपने याद रखना है कि इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। इसमें जो P है ना, कैपिटल P से रिप्रेजेंट किया गया, तो ये आपके पास पैरामीटर यहाँ ऊपर भी लिखा है। और A जो होता है वो एपोथिम कहलाता है। ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है किसी भी पॉलीगॉन के अंदर। और जैसे यहाँ पे इन्होंने सर्कल बनाया हुआ है तो इसको रेडियस भी आप कह सकते हैं, वैसे ये एपोथिम है। तो ये वैल्यू हमें अमूमन गिवन होती है, और अगर ना भी गिवन हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारे पास एक्सरसाइज में क्या है। तो एक्सरसाइज 9.6 क्वेश्चन नंबर 1, अ लॉन इज इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल तो वो होती है जिसमें तीनों साइड्स बराबर होंगी। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द लोन, पैरामीटर ऑफ द लोन फाइंड आउट करना है। इफ़ द लेंथ ऑफ वन साइड इज़ 5 मीटर। देखें, अगर एक 5 मीटर है, इस तरह की आपके पास है ना लोन, अगर एक साइड 5 मीटर है तो बाकी दोनों भी 5 मीटर होंगी, क्योंकि ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द बाउंड्री। तो कॉस्ट ऑफ द बाउंड्री भी फाइंड आउट करनी है। वॉल ऑफ द लोन, लोन की जो वॉल की जो बाउंड्री है उसकी कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है। अगर आपको इतने पर मीटर दी है, यानी कि अगर वो 220 पर मीटर उसकी कॉस्ट आ रही है, तो पूरी बाउंड्री के ऊपर जो बाउंड्री होगी वो उसकी कितनी कॉस्ट होगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 को। सबसे पहले तो आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर, तीनों साइड्स उसके बराबर। तो अगर मैं यहाँ पे लेट कर लूँ कि जो लेंथ है मेरे पास, लेंथ उसको मैं L से लिख लूँ, तो फिर आपके पास क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ लोन था तो लोन ही लिख लेते हैं। लोन इज इक्वल्स टू 3L, यानी कि वो जैसे आप L प्लस L करते हैं, पेरीमीटर में सारी साइड्स ऐड हो जाती हैं, तो ये हमने 3L लिख लिया। 3 इंटू L आपके पास कितना था, 5 मीटर, ये आपको गिवन था 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 15 मीटर। तो लोन का जो पेरीमीटर है वो 15 मीटर आ गया। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि कॉस्ट क्या होगी, तो उसकी भी हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ बाउंड्री वॉल ऑफ लोन, पर मीटर की पहले हम लिख लेते हैं। पर मीटर क्या है आपके पास, पर मीटर थी हमारे पास 220 रुपीज़, 220 थी। तो अगर पर मीटर पे इतनी कास्ट आ रही है 220, तो आप यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ बाउंड्री वॉल ऑफ लोन 15 मीटर, 15 मीटर पे हमने अब चेक करनी है। तो 15 मीटर पे क्या होगी, बहुत आसान है, 1 मीटर पे, या पर मीटर का क्या मतलब होता है, 1 मीटर है। तो अगर 1 मीटर या पर मीटर पे 220 है, तो 15 मीटर पे कितनी होगी, तो 15 को आप मल्टीप्लाई कर दें इस वैल्यू के साथ, तो ये आपको की वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगी, ये तकरीबन आ जाएगी 3300 रुपीज़, इस तरह से। तो ये आपके पास कास्ट आ जाएगी पूरी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं
यहाँ पर क्या है, क्रिकेट ग्राउंड इन अ विलेज इज़ इन द शेप ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एक क्रिकेट ग्राउंड है और उसकी शेप क्या है, पैरेललोग्राम है। वन साइड ऑफ द ग्राउंड इज 65 मीटर लॉन्ग एंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड हैविंग लेंथ 65 मीटर इज 42 मीटर। तो यहाँ तक हम अपना डेटा पहले बना देते हैं। क्वेश्चन में क्या हमें गिवन है उसको देख लेते हैं। देखें, आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है, ऐसे होती है पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ये साइड मैंने 65 मीटर ली है। दो पैरेलल साइड्स जो हैं उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है ये और ये जो दो पैरेलल हैं, और 65 मीटर जिसकी लेंथ थी वो हमें बताया गया था कि वो 42 मीटर है। वैसे भी पैरेललोग्राम में हम ये लेंथ लंबी लेते हैं, यहाँ पे होगी, और ये शॉर्ट है, ये विड्थ है, ये आ जाएगा लॉन्ग डिस्टेंस से। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हमने कर लिया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास। अब आपने ग्रास लगाना है इस सारे ग्राउंड में, तो ₹10 पर स्क्वायर मीटर है। तो 10 रुपीज़ का जो है वो आपकी कास्ट आ रही है पर स्क्वायर मीटर पर। तो यहाँ पर मैं आपको एक स्टूडेंट्स बात बता दूँ जो आपकी इन सारे क्वेश्चंस में आपके लिए यूज़फुल होगी, और वो ये है कि बाज़ स्टूडेंट्स कहते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता है कि पेरीमीटर फाइंड आउट करना है या एरिया। वैसे हमें यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पर जैसे मैंने पेरीमीटर निकाला, तो ये आपको कैसे पता चलेगा? एक तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है कि एक तो आप ये याद रखें कि जब बाउंड्री की बात हो रही है ना, जैसे यहाँ पे बाउंड्री थी तो वो पैरामीटर था, सिर्फ बाउंड्री की बात होती। जबकि यहाँ पर जो प्लांटिंग ग्रास है ना, ग्रास जो भी होगा ना, देखें वो आप ऐसे सारे एरिया में ही लगाओगे ना, सिर्फ बाउंड्री पे तो नहीं लगाओगे, उसमें एरिया यूज़ होगा। और अगर अभी भी आपको परेशानी है तो फिर आप ऐसे कर लें कि यहाँ से देख लें, ये जो कास्ट आपको दी गई है ना, ये पर मीटर दी हुई है। तो जो पेरीमीटर की जो वैल्यू भी होती है ना आपकी, उसके साथ आप मीटर जो है वो यूनिट लगाते हो। जबकि एरिया जो भी होता है उसकी जो भी वैल्यू होती है ना, हम उसके साथ मीटर स्क्वायर लगाते हैं। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपने यहाँ एरिया फाइंड आउट करना है। जैसे 10 पर स्क्वायर मीटर है, देखें ये मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि मुझे एरिया के हिसाब से दिया कि पर मीटर स्क्वायर एरिया पर जो है वो 10 कास्ट आ रही है। तो फिर मुझे इसका मतलब है यहाँ एरिया फाइंड आउट करना है। चले हम इसको अब कंप्लीट करते हैं। मतलब ये कि आपको इस फिगर का पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है। अब आपको तो एरिया पता है, तो फिर यहाँ हम लिख लेते हैं एरिया आपके पास क्या होता है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, या इसको हम क्या लिख रहे हैं, हम इसको ग्राउंड भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ग्राउंड। तो ग्राउंड का एरिया क्या होगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे पहले लिख लेती हूँ कि ये लेंथ है आपकी, ये 65 मीटर है, और इसको साथ में आप विड्थ लिख लें, ये आपके पास 42 मीटर है। तो एरिया क्या होता है आपके पास, लेंथ क्रॉस विड्थ होता है पैरेललोग्राम में, वही जो आपके पास रेक्टेंगल में भी होता है। तो फिर ये आपके पास आ जाएगा, लेंथ क्या थी 65 इंटू विड्थ आपके पास यहाँ 42 है। तो ये 65 इंटू 42 आप इसको कैलकुलेट कर लें, ये आ रही है 2730 मीटर स्क्वायर। तो ये आपने एरिया निकाल लिया इसका। एरिया आ गया आपके पास। अब हमने क्या लिखना है, हमने उसी तरह से कास्ट का लिखना है कि जो कास्ट थी आपकी, कास्ट ऑफ करना क्या है, प्लांटिंग ग्रास करना है। तो ठीक है, यही लिख लेते हैं, प्लांटिंग ग्रास, प्लांटिंग ऑफ ग्रास पर मीटर करें इसको, पर मीटर स्क्वायर। तो वो क्या थी जो आपको गिवन है वो लिख लेते हैं, पर मीटर स्क्वायर आपके पास 10 थी। ठीक है, तो कास्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इतने मीटर स्क्वायर पे क्या होगी, इतने पे आपने बेसिकली इसको फाइंड आउट करना है ना, क्योंकि ये तो आपको मीटर स्क्वायर पे दी है ना, 1 मीटर स्क्वायर पे दी है। तो पूरे ये देखें, ये आपका पूरा ग्राउंड है ना, तो इसका हमने पहले एरिया फाइंड आउट किया, तो हमने इस पूरे एरिया के ऊपर फाइंड आउट करनी है कास्ट। तो फिर आप इसी अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये आपके पास जो है वो ये 10 कास्ट थी, और ये आपके पास टोटल वो एरिया है। तो फिर आपके पास कास्ट क्या आ गई इसकी, इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास आ जाएगा
ऐसे, ठीक है। तो ये आपके पास इतने रुपीज़ आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, बेस ऑफ द मीनारत ऑफ द मस्जिद इज़ बिल्ट इन द शेप ऑफ रेगुलर पेंटागन। ठीक है, एक इस तरह का मीनार होते हैं ना मस्जिद के मीनार, जो वो इस तरह का बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या है, दी शेप ऑफ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन की शेप है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 5 साइडेड फिगर जो होती है वो आपके पास पेंटागन होती है, एज शोन इन द फिगर। फाइंड द पैरामीटर। एक तो आपने इस फिगर का पैरामीटर भी फाइंड आउट करना है और एरिया ऑफ दी मीनारत, यानी कि इस मीनार का ये सारा एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो ये हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहला पार्ट तो इस क्वेश्चन में ये है कि आपने फाइंड आउट करना है पैरीमीटर। तो सबसे पहले आप इसको फिगर को फिर एक दफ़ा देख लें। ये अगर आपके पास 6 है, बात किसकी हो रही है स्टूडेंट्स, एक रेगुलर पेंटागन की बात हो रही है ना। रेगुलर पेंटागन वो होता है जिसकी सारी साइड्स बराबर होती है। तो इसका मतलब ये सारी साइड्स जो है वो 6 हैं। तो 1 2 3 4 5 साइड्स हैं। तो फिर पैरीमीटर आपके पास क्या बना, पैरीमीटर ऑफ आप भी वही लिख लेते हैं, रेगुलर पेंटागन। तो वो फिर क्या होगा, 5L। अगर L हम यहाँ पहले सपोज कर लेते हैं, लेट L इज इक्वल्स टू लेंथ। अगर L हमारे पास लेंथ है तो पैरीमीटर 5L है, और L आपको गिवन है यहाँ पे 6 मीटर गिवन है। तो फिर क्या हुई, 5 × 6। तो ये फिर आपके पास जो पैरीमीटर आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 30 मीटर, क्योंकि पैरीमीटर हम मीटर में ही लेते हैं। तो ये आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपके पास था पैरीमीटर एंड एरिया ऑफ दी। तो आपने एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले एक चीज़ देख लें, यहाँ पर आपके पास एक राइट ट्राइंगल बन रही है। अगर इधर 90 का एंगल है ना, तो ये इधर भी एक 90 का एंगल है। इधर इसलिए 90 का एंगल है, यहाँ पे अगर आप इसको देखें ना, तो ये 90 का एंगल इसलिए है कि ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर इधर 90 है तो ये भी 90 का एंगल बन रहा है, और इस तरह से ये आपके पास एक राइट ट्राइंगल बन जाएगी। अब आपको याद है, यहाँ पे पिछले पेज पे ही हमने डिस्कस किया था कि एरिया ऑफ द पेंटागन जो होता है, एरिया ऑफ द पॉलीगॉन, एरिया ऑफ द पॉलीगॉन आपके पास क्या होगा, हाफ पैरीमीटर। ए पैरामीटर के लिए यूज़ होता है, और ये ए स्मॉल ए। तो ये ए आपको गिवन है यहाँ पर, ये है ए। तो यहाँ से बल्कि आप इसको फाइंड आउट करोगे राइट ट्राइंगल के साथ ना, वो पैथागोरियन थ्योरम लगा के हम ये ए फाइंड आउट कर लेंगे। और इस तरह से पैरामीटर तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो फिर हम फार्मूले में डाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर हम इस तरह से करते हैं कि हम यहाँ लिख लेते हैं कि नाउ फॉर वैल्यू ऑफ ए consider a right triangle in पेंटागन। पेंटागन आपको मैंने दिखाई है ना, उस पेंटागन में हमने राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर ली। वो ऐसे करके बनी है, मैं यहाँ बना देती हूँ। ये ए था और ये आपको 5 मीटर की बना फिगर में, और ये 3 मीटर। तो यहाँ पे राइट ट्राइंगल है। तो हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हम एक राइट ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं। इसमें अब आप पैथागोरियन लगा लें, बाय पैथागोरियन थ्योरम। तो पैथागोरियन थ्योरम क्या होता है आपके पास, आप कहते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर देखें, ये अगर राइट एंगल है ना यहाँ पर आपका, तो ये सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये फिर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस, आप इसको ले लें 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए का स्क्वायर। तो यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा 25। ये 9 है, तो इसको इधर ले आते हैं माइनस, और इस तरह से ये आपका ए जो है ए स्क्वायर 16 इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ऐसे भी लिख सकते हैं, और रूट के बाद ये आपके पास 4 आ जाएगा।
तो ये हमने ए फाइंड आउट कर लिया। अब हमने ए क्यों फाइंड आउट किया था, इसलिए कि हमारे पास जो एरिया होता है, एरिया ऑफ पॉलीगॉन, या यहाँ जैसे पेंटागन यूज़ हो रहा है तो आप पेंटागन भी लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ पॉलीगॉन आपके पास क्या हुआ, 1/2 पी पैरामीटर इंटू ए, ये आ गया। ठीक है, ये हमने पीछे इसका फार्मूला देखा था। तो आप 1/2 पी पैरामीटर तो आपने भी ऊपर निकाला है 30, और ए भी हमने फाइंड आउट कर लिया है 4। तो बस आप इसको सॉल्व कर लें तो ये आपके पास एरिया इन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास 60 मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया ऑफ पेंटागन आ गया। यही हमने इसमें फाइंड आउट करना था, पेरीमीटर और एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अ प्लॉट इन द शॉपिंग एरिया इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, ये एक रेगुलर हेक्सागोन है। हेक्सागोन में आपके पास 6 साइड्स होती हैं, हम बना भी लेते हैं। ऑन वन साइड ऑफ द प्लॉट इज़ 10 मीटर लॉन्ग। अगर 10 मीटर लॉन्ग है उसकी एक साइड, तो देखें स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था रेगुलर की बात हो रही है तो सारी साइड्स उसकी 10 मीटर होंगी। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द कास्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट ₹160 पर मीटर। तो इसका मतलब है कि उसकी आपने कास्ट फाइंड आउट करनी है फेंसिंग की। अगर जो है 160 पर मीटर है, पर मीटर का फिर क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ आपने पेरीमीटर फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, पेरीमीटर फाइंड आउट करके और उसको 160 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास टोटल कास्ट उसकी बाउंड्री के ऊपर फेंसिंग करने की आ जाएगी। तो इसको हम देखते हैं कि अब हमने इसको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले तो हम ऐसे करते हैं कि अपना वो बना लेते हैं। हमारी जो रेगुलर हेक्सागोन है वो कैसी फिगर होगी आपके पास, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ ना, ये हमने इसलिए बनाई है कि आगे हमें एरिया में ये यूज़ कर लेंगे, इसको यूँ करके बनेगी। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 साइडेड फिगर हो गई है। तो अब इसमें एक साइड जो है वो आपको 10 मीटर दी है, तो इसका मतलब ये रेगुलर है ना, तो सारी 10 हो गई। ठीक है, सारी 10 हो गई। अगर मैं ये कहूँ कि लेंथ जो है इसकी रेगुलर हेक्सागोन की वो L है, तो वो हमें 10 मीटर गिवन है। ठीक है, तो सेकंड हमने ये करना है कि पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर आप बताएं, देखें जब तक पेरीमीटर नहीं आएगा हम कॉस्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते ना। तो फिर पेरीमीटर क्या होगा इसका, कि पेरीमीटर अब आपके पास ये 6 साइड्स है ना, तो वो 6L हो जाएगा। जब हम सारी L ऐड कर देंगे ऐसे करके ना, आप ऐड कर देंगे ना सारे, ये 5 हो गए और प्लस, तो ये 6L हो गए। तो 6 इंटू 10 आ जाएगा। इस तरह से ये आपके पास 60 मीटर आ गया पैरामीटर। इसको P लिख लें, ये हमने फाइंड आउट कर लिया पैरामीटर। अब हमने पैरामीटर क्यों फाइंड आउट किया था, इसलिए किया कि हमने उसकी फेंसिंग करनी है। उस प्लॉट को यहाँ से आप जो है वो करना शुरू करेंगे तो वो 6 की 6 साइड सारी आ जाएंगी। अब कास्ट फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे हम आप इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या होगी इसकी, अच्छा अब आपने जो कास्ट फाइंड आउट करनी है तो क्या है, कास्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट पर मीटर। पर मीटर क्या होगी, क्या गिवन थी हमें, ₹160। तो आपने फाइंड आउट करनी है कास्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट 60 मीटर पे, फिर क्या होगी, तो 160 को मल्टीप्लाई करते हैं आप 60 के साथ। ठीक है, ये 1 मीटर के लिए थी ना, तो 60 मीटर के लिए आपके पास क्या हो जाएगी, जब आप 160 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ये आ रहा है स्टूडेंट, इतनी कास्ट हो जाएगी। अब ये आपका जो है वो फर्स्ट इसका पार्ट था जो हमने किया है। फर्स्ट पार्ट के लिए पेरीमीटर भी निकाला और ये इसकी कास्ट भी आ गई। अब हम सेकंड पे चलते हैं। आप सेकंड पार्ट देखें क्या है, एरिया ऑफ द प्लॉट। अब तो यहाँ पे सीधी सीधी बात की गई है कि एरिया ऑफ द प्लॉट फाइंड आउट करें। तो हम देखते हैं इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ
एरिया ऑफ प्लॉट है या बेसिकली ये आपके पास हेक्सागोन है, ठीक है, हेक्सागोन ही है ना, प्लॉट भी आपका। तो ये हमने फाइंड आउट करना है। अब ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ये तो मैंने आपको भी पीछे बताया कि पॉलीगॉन जो भी होगी आपके पास उसका फार्मूला एरिया का आपने ये लिखना है, ठीक है। पेरीमीटर तो हमने फाइंड आउट कर लिया, वो तो हमारे पास 60 है। अब ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ए फाइंड आउट करने का ये तरीका है स्टूडेंट्स के देखें, ये जो आपके पास रेगुलर हेक्सागोन है ना, ये इसका अगर मैं यहाँ सेंटर पॉइंट लेती हूँ ना और यहाँ से मैं ट्राइंगल्स बनाना शुरू कर दूँ ऐसे करके, तो ये आपके पास तकरीबन ऐसे करके ना, ये हाँ ये 6 ट्राइंगल्स बन गए। तो जो 6 ट्राइंगल्स हैं, मैं इन सारी ट्राइंगल्स का एरिया निकाल के ना, इंडिविजुअली हर ट्राइंगल का एरिया निकाल के और इसको ऐड करूँ तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो हम एक तो इस तरह से कर सकते हैं, दूसरा हमारे पास ये मेथड भी है कि हम किसी तरह से इसमें पैरामीटर तो हमारे पास है, ए ले आएँ और ए हम इसके अंदर डाल दें। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि हम यहाँ से ए कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप यहाँ देखें, आपको याद होगा यहाँ से हम अगर परपेंडिकुलर ले लें ना, इधर नीचे परपेंडिकुलर, तो ये 90 का एंगल बना रहा है यहाँ पे, ये लाइन नीचे वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है और ये आपका स्मॉल ए है। अगर ये ए है और ये पूरी साइड आपके पास 10 है, तो ये हाफ होगी ना, ये 5 मीटर होगी। अब ये साइड आपके लिए इशू है कि ये क्या है, अगर मेरे पास कहीं से ये आ जाए ना, तो मैं पीछे वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे पैथागोरस लगा के तो ए फाइंड आउट कर लूँगी। जब मेरे पास ए आएगा तो उसको मैं यहाँ पे डाल लूँगी, तो इस तरह से मेरे पास एरिया ऑफ दी पॉलीगॉन या हेक्सागोन आ जाएगा। तो मैं ये ए कहाँ से फाइंड आउट करूँगी, वो इस तरह से फाइंड आउट करूँगी जब मेरे पास ये साइड आ जाएगी। तो आपने इसमें एक बात याद रखनी है हेक्सागोन में, कि ये जो आपके पास ट्राइंगल होती हैं ना, ये सारी की सारी इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती हैं, जिसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। जब आपने ये पूरी एक 10 ली हुई है और आप फिर ये भी आपको पता है कि ये एक आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल का मतलब हुआ कि ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी। अगर आपके पास ये 10 है, ये 5 है, तो ये ए आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस को फाइंड आउट करने के लिए फिर उसी तरह से हम लिख लेते हैं कि फॉर ए फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया कि वी कंसीडर आ राइट ट्राइंगल इन हेक्सागोन, ठीक है। ये आप बता दें कि हमने एक राइट ट्राइंगल हेक्सागोन के अंदर कंसीडर की है और उसके में अब आप ये कैसे फाइंड आउट करोगे। फिर यहाँ पर अगर मैं उसका बनाऊँ ना इमेज, यहाँ पर बना के बताऊँ आपको कि ये ए है, ये 90 है, इसको आप 5 कह चुके हैं, इसको 10, तो अब आप इसके ऊपर पैथागोरस लगा दें बाय पैथागोनियन थ्योरम। तो ये आपके पास क्या होगी, उसी तरह से राइट ट्राइंगल के सामने वाली साइड को आप स्टूडेंट्स हमेशा हाइपोटेन्यूज कहते हो, ये आपने याद रखना है। जो राइट एंगल होता है ना 90 का, उसके सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। यहाँ पर अभी आप बेस इसको ले लें और परपेंडिकुलर इसको ले लें, तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो 10 का यानी कि स्क्वायर, बेस आपके पास 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ए का स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 है, तो इसको इधर लें -25 ए स्क्वायर। इस तरह से ये 75 ए स्क्वायर आ जाएगा। देखें 75, देखिए जब मैं इस तरफ दोनों तरफ रूट लूँगी ना, स्क्वायर रूट, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये तो ए आ जाएगा। 75 को आप प्राइम फैक्टर्स निकाल लें ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी वैल्यू रूट से बाहर आ रही है। तो 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, देन 5 5 एंड देन 5 5, ठीक है, 5 1। तो अब आप मुझे ये बताएं, देखें यहाँ पर आपके पास अगर 5 स्क्वायर आ रहा है ना, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि रूट के अंदर ये भी था और ये भी था, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। इस तरह 75 का जो स्क्वायर रूट सॉल्व करके आ रहा है ना, वो आपके पास 5√3 आ रहा है। तो यहाँ पर होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने ए फाइंड आउट कर लिया तो अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहा। यहाँ पर हम वैल्यूज़ डाल लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं दोबारा लिख देती हूँ, एरिया ऑफ हेक्सागोन दोबारा लिख लेते हैं। ये आपके पास 1/2 पी ए था
अच्छा, पी भी लिख लें। पी आपके पास था 60 मीटर जो आपने फाइंड आउट किया था, और ए हमने भी फाइंड आउट किया है, तो 5√3 मीटर आ गया। अब इन वैल्यूज़ की को यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये 1/2 60 5√3, तो 2 3 6 0 आ जाएगा। ये आपके पास पेरीमीटर, ये सॉरी एरिया आ रहा था, आपके पास एरिया आ गया। यह आपके पास स्टूडेंट्स एरिया है, तो आप इसको चाहे तो फाइंड आउट कर लें, पूरा अभी सॉल्व कर लें, बेशक यहाँ लिख लें ये मीटर स्क्वायर में, तो आप इसको सॉल्व भी करके ऐसे भी लिख सकते हैं 80 मीटर स्क्वायर, तो ये एरिया आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि फाइंड दी, ये हो गया सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ द प्लॉट। थर्ड पार्ट देखें, द कॉस्ट ऑफ फिलिंग द प्लॉट। अब प्लॉट को फिलिंग करनी है, ठीक है, तो उसकी कास्ट निकालनी है। तो फिर आप वही देख लें कि यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट करना है, पर मीटर स्क्वायर का मतलब है कि एरिया फाइंड आउट करना था, जो कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं। आपने एरिया की जो आया है ना सारा एरिया, उसको आप 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास ये कास्ट आ जाएगी इसकी। तो इसको हम लिख लेते हैं कि हमारे पास कास्ट क्या होगी, और ये होगा इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपके पास क्या होगा, कॉस्ट ऑफ फिलिंग। अच्छा, ये आपके पास था कॉस्ट ऑफ फिलिंग द प्लॉट, प्लॉट पर मीटर स्क्वायर, तो ये आपके पास कितना था, 500 था, ये था। अब आपने क्या करना है कि कॉस्ट ऑफ फिलिंग द प्लॉट, इस पे हमने फाइंड आउट करना है, तो 59.80 मीटर स्क्वायर पे, तो वो 500 को आप मल्टीप्लाई कर दें इस अमाउंट एरिया के साथ, 500 मल्टीप्लाई होगा, ये टोटल एरिया था। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएंगी टोटल अमाउंट 1900, तो ये इतने रुपीज़ कास्ट होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ रूम इज़ इन द शेप ऑफ स्क्वायर हैविंग पेरीमीटर इज़ 48 फीट। देखिए, एक रूम है शेप ऑफ स्क्वायर, तो इसका मतलब स्क्वायर है ऐसे, और सारी साइड्स उसकी बराबर है। अगर मैं ये एल ले रही हूँ तो ये सारी एल होगी। अब आपको पेरीमीटर गिवन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द फ्लोर। फ्लोर को कारपेटिंग करना है पर 350 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि आपको एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करके आप उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो रिक्वायर्ड कास्ट आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें पेरीमीटर गिवन है, तो पहले हमने इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है हमारे पास कि हमने क्या करना है, सबसे पहले लेंथ फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ये आपको एक स्क्वायर टाइप फिगर गिवन है, स्क्वायर गिवन है। तो इसको कर लें, ये अगर एल है, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो हमारे पास लेंथ ऑफ द रूम है, ठीक है, लेंथ ऑफ द रूम, इसको हम ना लेट कर रहे हैं, लेट लेंथ ऑफ द रूम इज़ एल है। तो पेरीमीटर आपके पास क्या होता है, पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर शेप, तो फिर होगा 4L। 4L होगा ना, क्योंकि आपके पास सारे L आपस में ऐड हो गए। तो पेरीमीटर तो आपको गिवन है, ये आपके पास था 48, ये देखिए क्वेश्चन में गिवन है 48 फीट और 4L, तो इस तरह से आपके पास ये लेंथ आ जाएगी। लेंथ हमारे पास आ जाएगी 12 मीटर, तो लेंथ आ गई। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने एरिया फाइंड आउट करना है। अब लेंथ आ गई है ना, तो एरिया, ये हम फर्स्ट पार्ट के लिए कर रहे थे, तो एरिया क्या बनेगा आपके पास, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपके पास, एरिया ऑफ द स्क्वायर। अगर ये भी एल है, ये भी एल है, तो लेंथ का स्क्वायर एरिया होता है, यानी कि 12 का स्क्वायर 144 मीटर स्क्वायर एरिया आपके पास आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं हमने क्या करना है। अच्छा, नेक्स्ट हमने कास्ट ऑफ कारपेटिंग दी फ्लोर फाइंड आउट करना है, तो हम देख लेते हैं कि कास्ट क्या होगी इसकी, कास्ट ऑफ कारपेटिंग दी फ्लोर,
ठीक है। पर मीटर स्क्वायर आपको गिवन है 350, ये कास्ट है। तो जो आपकी कास्ट ऑफ कारपेटिंग दी फ्लोर होगी, जो आपने एरिया फाइंड आउट किया है, वो 144 मीटर स्क्वायर। तो इतने पे आपकी क्या कास्ट बनेगी? आप इस कास्ट को, ये जो आपके पास अमाउंट है ना, इसको आप 144 यानी कि सारे एरिया के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगी। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ रहा है 5400 रुपीज़। ये आपके पास आ जाएगी, इसकी कास्ट, टोटल कास्ट आ जाएगी। नेक्स्ट देखें कि आपका सेकेंड पार्ट क्या है। सेकेंड पार्ट है द इनर एरिया ऑफ ईच वॉल इन रूम इन द 4 फीट हाई। देखिए जो आपके पास रूम है ना, आपका रूम, इसके अंदर 4 एक तो वॉल्स होती हैं, ठीक है। अब हर वॉल की जो हाइट आपको दी हुई है ना, वो 10 फीट है, ठीक। तो जब आपको 10 फीट हाइट दी हुई है, तो हमने एरिया फाइंड आउट करना है ऑफ ईच वॉल, हर वॉल का जो है वो एरिया फाइंड आउट करना है। तो फिर आप क्या कहेंगे, हम ये सेकेंड पार्ट करें, तो इसमें हमारे पास क्या बनेगा, जो आपके पास इनर एरिया ऑफ दी ईच वॉल होगा, वो क्या होगा, वो लिख लेते हैं। इनर एरिया ऑफ ईच वॉल, हम एक वॉल की बात करें, अगर एक वॉल का एरिया होगा और वॉल रूम जो है वो स्क्वायर शेप है, तो ऑफ कोर्स ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास जो है वो लेंथ इनटू दी हाइट होगा। देखिए लेंथ आपने पीछे फाइंड आउट कर ली है, लेंथ हमारे पास क्या आ गई थी जो हमने फाइंड आउट की थी। इसको देख लेते हैं, हमारे पास क्या थी, लेंथ थी हमारे पास स्टूडेंट्स 12 मीटर। 12 मीटर आपके पास लेंथ थी, और हाइट आपको इस पार्ट के अंदर दी हुई है, और वो हाइट आपके पास है 10 फीट। तो आपके पास जैसा कि स्क्वायर वॉल स्क्वायर है ना, तो फिर लेंथ इनटू हाइट होगा ना एरिया, तो बस ये 12 इंटू 10 कर लें, इस तरह से ये 120 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ईच वॉल का मतलब है कि एक वॉल का 120 है, तो जब 4 वॉल्स होंगी तो वो फिर कितना हो जाएगा, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो अब हमने जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, हमने तो इनर एरिया ऑफ 4 वॉल्स फाइंड आउट करना है, तो ये भी हम लिख लेते हैं कि इनर एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो वो क्या होगा, इस सिंपल इस वैल्यू को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि 4 वॉल्स हैं तो 4 की 4 वॉल्स का आपके पास एरिया आ जाएगा, जो कि 480 मीटर स्क्वायर बन रहा है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, द इनर वॉल, ये हो गया हमारे पास। तो थर्ड पार्ट क्या था, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनर साइड्स। अब आपने वो सारी साइड्स जिनका एरिया फाइंड आउट किया है, उनको पेंटिंग भी करनी है ऑफ द रूम, और क्या है, पर मीटर स्क्वायर, यानी कि किस तरह से 100 पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने 4 ये जो साइड्स का एरिया फाइंड आउट करना है, बस इसको आपने उस कास्ट यानी कि 10 वाली कास्ट जो दी गई है आपको, सॉरी 100 पर मीटर स्क्वायर वाली दी गई है, उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर आपको ये समझ आ गया, तो हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं कि हमने करना क्या है। कास्ट ऑफ पेंटिंग हम लिख लेते हैं, कास्ट ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग इनर साइड्स या वॉल्स, सारी आ गई ना आप इसकी, ऑफ द रूम पर मीटर स्क्वायर की बात हो रही है, तो ये आपके पास आ गया ₹100 आ जाएगा। अब आपने फाइंड आउट करनी थी कास्ट ऑफ पेंटिंग इनर साइड्स ऑफ द रूम, और इतने मीटर अगर वो हैं, ये तो पर मीटर की बात होगी कि 1 मीटर के लिए इतनी कास्ट है, तो इतने मीटर्स के लिए कितनी होगी, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस अमाउंट 100 के साथ, तो इस तरह से ये आपके पास आ जाएगी 48,000 रुपीज़। ये आपकी वो टोटल कास्ट हो जाएगी, टोटल कास्ट हो जाएगी जो रूम की वॉल्स को पेंटिंग पे रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
ये बड़ा आसान सा है। टाइल इज़ इन द शेप ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। ये रेगुलर हेक्सागोन है, 4 रेगुलर हेक्सागोन है। हेक्सागोन हमने पढ़ा था 6 साइडेड होता है, ये आपने याद रखना है। तो ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं। ईच साइड ऑफ द टाइल इज़ 1 फुट लॉन्ग। तो ये हर साइड जो है ना इसकी, ये 1 फुट है। तो 1 फुट लॉन्ग है, तो इसका मतलब हुआ कि ये रेगुलर भी हैं, तो इसका मतलब हुआ सारे ही 1 हो गए। ये आपने याद रखने हैं, सारे ही 1 हो गए। फाइंड द पेरीमीटर। तो आपने पेरीमीटर ऑफ द 4 टाइल्स, इन चारों टाइल्स के पेरीमीटर फाइंड करने हैं, जॉइनिंग टुगेदर एज शोन इन द फिगर। तो पेरीमीटर के लिए आपने एक बात याद रखनी है, हमने पीछे भी किया था कि जो आउटर साइड्स होती है ना, आउटर, उनको ऐड किया जाता है। तो ये सारी ऐड कर लेंगे हम, ठीक है। इसमें ये इनर साइड्स नहीं इन्वॉल्व होंगी, ये शामिल नहीं है, सिर्फ आपने आउटर साइड्स को ऐड कर लेना है। तो ये सारी अगर हम काउंट करें तो ये कितनी बनती हैं, क्योंकि है ये 1 फीट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये आउटर जो साइड्स हैं ना आपके पास, आउटर साइड्स ये आपके पास 14 बनी है। तो बस पेरीमीटर भी 14 है आपके पास इसका। तो इसको हम लिख लेते हैं कि ये आपके पास पेरीमीटर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। ये वैसे तो मैंने आपको समझा दिया वहाँ से, तो फिर मैं यहाँ पे सिर्फ जस्ट लिख रही हूँ कि लेट लेंथ ऑफ, ये आपके पास क्या थी, फिगर का नाम क्या था, हेक्सागोन। लेंथ ऑफ हेक्सागोन है एल है, तो एल कितनी है, 1 फीट दी हुई थी, ठीक है। तो अब हमने फाइंड आउट करना है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन। तो वो क्या होगा, ये आपके पास बन रही हैं 14 साइड्स बन रही हैं। तो आप इसको लिख लें 14 इंटू एल। अब एल आपके पास 1 था, तो 14 इंटू 1, इस तरह ये 14 मीटर आपके पास रिक्वायर्ड पैरामीटर ऑफ द हेक्सागोन आ गया है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ आपकी ये 9.6 कंप्लीट हो गई है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं।